आज इस वीडियो में बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट की। पहला आपका टैक्स और दूसरा आपका क्रांति। तो बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्स लगाती है, इसका मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा। तो पहले ऐसे पढ़ लेते हैं कौन कौन से टैक्स लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला आपका निगम कर, दूसरा आय कर, तीसरा संपत्ति कर, चौथा धन कर, पांचवा आपका सीमा कर, 6 नंबर उपहार कर और 7 नंबर कृषि धन पर कर। ये सब जो टैक्स कौन लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, यदि कोई हम लोगों का घर का सदस्य नगर निगम, यहाँ पर मैं नगर निगम की बात कर रहा हूँ, तो चूंकि नगर निगम से आप निगम याद रखिएगा, कोई नगर निगम में हो जाता है तो वो अपना काका बढ़ा लेगा, आय बढ़ा लेगा, संपत्ति बढ़ा लेगा, धन बढ़ा लेगा, सीमा बढ़ा लेगा, मतलब ज़मीन खरीद लेगा। उसके बाद क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा उपहार मिलेगा, कृषि भी बढ़ा लेगा। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि घर का एक सदस्य यदि निगम में चला गया तो क्या क्या बढ़ा लेगा? आय बढ़ा लेगा, संपत्ति बढ़ा लेगा, धन बढ़ा लेगा, सीमा बढ़ा लेगा, उपहार बढ़ा लेगा और कृषि बढ़ा लेगा। तो ये सब जो टैक्स है ये कौन लगाती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं क्रांति, रिवॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न आपका है कि हरित क्रांति शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर विलियम गॉड। पहला प्रश्न आपका है कि हरित क्रांति शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? डॉक्टर विलियम गॉड। दूसरा आपका प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का जो मेन समय आपका पूछा जाएगा तो 1967 से 68 आपका है। 1967 से 68, 1967 से 1968 हरित क्रांति का टाइम। तीसरा आपका प्रश्न है कि हरित क्रांति का जनक देश कौन है, यानी कि किस देश से हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चौथा प्रश्न आपका है कि सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी भारत के किस राज्य से? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। और आपको मालूम है कि गेहूं पर सबसे अधिक उत्पादन किया गया था हरित क्रांति। पांचवा आपका है पीली क्रांति तिलहन। पीली क्रांति तिलहन ये कैसे याद रखिएगा? देखिए, सरसों का पौधा है, उस पर जो फूल लगता है वो पीला रंग का होता है। तो आप याद रखिएगा कि पीली क्रांति तिलहन, और वो सरसों का पौधा से जो हम लोग तिलहन प्राप्त करते हैं, तो पीली क्रांति आपका हो जाएगा तिलहन। 6 नंबर है भूरी क्रांति उर्वरक। भूरी क्रांति उर्वरक। 7 नंबर आपका है लाल क्रांति मांस एवं टमाटर। तो टमाटर लाल रंग का और मांस में भी आप देखते हैं ब्लड जो होता है वो रेड कलर का। तो 7 नंबर आप लाल क्रांति याद रखिएगा, मांस एवं टमाटर। 8 नंबर आपका है गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किस उत्पादन से? तो झींगा उत्पादन से। 9 नंबर श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। तो श्वेत मतलब क्या? उजला, दूध भी उजला। तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। 10 नंबर आपका है रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। अब इसको कैसे याद रखिएगा? तो याद रखिएगा कि रजत नाम का एक लड़का जो बहुत ज़्यादा अंडा खाता था, तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। 11 नंबर बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। जैसे कि हम लोग मसाला खरीदते हैं तो उस बीच में हम लोग क्या खरीद लेते हैं? बादाम वगैरह। तो याद रखिएगा 11 नंबर आपका हो जाएगा बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। 12 नंबर आपका है गोल क्रांति आलू उत्पादन से। आलू लगभग गोल ही होता है, तो आप याद रखिएगा गोल क्रांति आलू उत्पादन से। 13 नंबर आपका नीली क्रांति मत्स्य पालन से। मछलियाँ कई रंग की होती है, कोई कोई नीली भी होती है, तो याद रखिएगा नीली क्रांति मत्स्य पालन से। 14 नंबर आपका है कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से। 14 नंबर आपका है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से है। 15 नंबर आपका है ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा। 15 नंबर ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा। 16 नंबर आपका है सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। 16 नंबर आपका है सुनहरी क्रांति किससे है? तो फल उत्पादन से। 17 नंबर सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप इंद्रधनुषी क्रांति। कभी कभी क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लेगा कि सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप क्या है? तो इंद्रधनुषी क्रांति।
तो चलिए फिर से मैं एक बार यहाँ से रिपीट कर दे रहा हूँ आपका कि पीली क्रांति किससे? तिलहन से। भूरी क्रांति उर्वरक, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, रजत क्रांति आपका हो जाएगा अंडा उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से आपका हो जाएगा, ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, और सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप क्या है आपका? इंद्रधनुषी क्रांति। और कमेंट बॉक्स में आपको क्या जवाब देना है? फिलीपींस की राजधानी कहाँ है?